ट्वेल्थ क्लास नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होती है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसका फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसने ऐसे कर रखा है, यहाँ से लिख सकते हैं इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करते हैं। वीडी का हमारा फार्मूला क्या था, ई इंटू ई टाउ बाई एम, टॉर्क बाई एम। टाउ भी बोल देते हैं, टॉर्क भी बोल देते हैं। अब स्मॉल ई को, यानी कि स्मॉल ई क्या होता है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्यू ई टाउ बाई एम लिख दिया मैंने, बाई ई लिख दिया। ई से ई कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से बच गया क्यू टाउ बाई एम। अब टाउ क्या था हमारा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। ठीक है, यही बताना, हम टाउ को यहाँ लिख देना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द चार्ज। एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, ये मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें यानी कि दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मोबाइलिटी को, एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, एक होल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और यानी कि होल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि जैसे कोई भी ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन या किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई एनर्जी जोर लगा दूँ और इसको तोड़ दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा ना। तो होल का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ, कि इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस हो जहाँ पे, यानी कि म्यू ई को शो करेंगे ऐसे बेटा, ई टाउ ई बाई एम ई। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, क्यू की जगह अब ई रख दिया मैंने। ठीक है, वहां पे चार्ज की बात हो रही थी, क्योंकि देखो ये चार्ज पर यूनिट था, इसलिए हमने यानी कि वहां पे क्या लिखा था, क्यू लिखा था। अब टो ई एम ई से शो कर दिया मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना तो ऐसे शो करेंगे, अगर होल्स में करना तो एच लिख देंगे, और सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि जो मोबाइलिटी होल्स का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस हो जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइलिटी ऑफ होल्स। ई टाउ ई एंड टाउ एच, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का, और एवरेज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम होल्स का। तो एम ई एंड एम एच यानी कि क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एम ई और एम एच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ होल्स। बस ये हमें यहाँ पे शो करना भी, ये क्या क्या चीज होते हैं। मोबाइलिटी इज पॉजिटिव और बोथ पॉजिटिव करंट कैरियर्स एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स। देखो जैसे मोबाइलिटी में क्या होता है, जो यानी कि पॉजिटिव करंट कैरियर्स होता है, और नेगेटिव यानी कि जो पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पड़े किसी कंडक्टर के अंदर, तो नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव की साइड चले जाएंगे। यानी कि नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या था, अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन किस साइड टुवार्ड्स मूव कर रहे थे, वाइल ड्रिफ्टिंग टुवार्ड्स द पॉजिटिव अपोजिट इलेक्ट्रोड, यानी कि पॉजिटिव की साइड, यानी कि जो नेगेटिव थे पॉजिटिव की साइड इलेक्ट्रोड सारे जा रहे थे। सिर्फ इस साइड ड्रिफ्टिंग हो रही थी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, पर मोबाइलिटी में क्या होती है, दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव इस साइड इकट्ठा कर लेंगे और ये इस साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो इसके बाद है वीडी, म्यू ई बाई ई। ये देखो मोबाइलिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वीडी बाई ई से। तो वीडी यानी कि वीडी को ई से शो कर दिया, तो वीडी का फार्मूला क्या हो गया बेटा, यहाँ से क्या निकल आया, ये क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू ई, यानी इलेक्ट्रॉन से शो कर दिया, म्यू इलेक्ट्रॉन ई, यानी कि शो कर दिया। ये तो यहाँ से वीडी का फार्मूला निकलाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब एसआई यूनिट निकालते मोबाइलिटी की निकालनी है ना हमने। मोबाइलिटी का फार्मूला वीडी बाई ई था ना, तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और यानी कि जो हमारी ई की वैल्यू क्या होती थी, ई इक्वल टू क्या होता था, एफ बाई क्यू। एफ की क्या होती है न्यूटन, क्यू की क्या होती है सी, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या हो गया, मीटर सेकंड न्यूटन कुलम, यानी कि ऊपर चले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये सी प्लस का हो जाएगा। एक तो यूनिट इसकी ये होगी, एक दूसरी यूनिट इसकी हो जाएगी, यानी कि देखो दो यूनिट दिखा रखी है ना इसने, ये वाली यूनिट तो ये होगी, और ये वाली कहाँ से आएगी, देखो जैसे वी डी बाई ई था, अब यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे यानी कि हम ई की क्या, एफ बाई क्यू न्यूटन बाई सी लिखते थे, यहाँ पे हमारा ये भी फार्मूला था डीवी बाई डी एक्स, वी बाई एल, यानी कि v की क्या हो जाएगी, v
ई इक्वल टू क्या था, वी बाई एल, वी और एल की क्या हो जाएगी मीटर, तो वोल्ट अपॉन यानी कि वोल्ट और मीटर होगी, ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये आ गई हमारी सेकेंड यूनिट। ठीक है, दोनों हो सकती हैं, यानी कि जो अलग अलग, दोनों को ध्यान में रखना भी किस तरीके से होती है। यानी कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थी, फोर्स बाई चार्ज था जो हमारा, ये यानी कि जो पोटेंशियल देते थे जहाँ पे पोटेंशियल बाई लेंथ, तो ये उसकी यूनिट होती थी। ठीक है, दोनों में अलग अलग थी। इसके बाद है, ये था मोबिलिटी का पूरा टॉपिक। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखो इसमें हम एक कंडक्टर ले लेंगे, ले लिया एक कंडक्टर, इसमें वही इलेक्ट्रॉन है जो यानी कि एक दूसरे कंपनसेट करेंगे, ई नेगेटिव ई पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हमारे। ठीक है, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया हमने, यानी कि ये हमारी लेंथ है, और यहाँ पे यानी कि कोई भी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यहाँ से यानी कि ये एरिया हो गया हमारा, ये लेंथ होगी। अब देखो, कंसीडर ए कंडक्टर, हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल देते हैं इसको, यानी कि ए है। ठीक है, लेंथ क्या है, एल है, और एरिया क्या है, ए है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ए इंटू एल हो गया, ए इंटू एल। ठीक है, अब इसके बाद n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ये है शॉर्टकट में बताती, देखो n को स्मॉल n को शो किया हमें नंबर डेंसिटी से। ठीक है, ये तो बात समझने की, यहाँ पे इसका फार्मूला बनेगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम। देखो इसने यही बोला था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट का मतलब अपॉन में वॉल्यूम, एन बाई क्या हो गया, वी, ये कैपिटल से शो कर दिया, ये शॉर्ट से कर दिया, आपको पहचान हो जाए, ये नंबर ऑफ डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे क्या चाहिए था बेटा, यहाँ से अब मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये चाहिए मुझे, ये निकालना मुझे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, एन इंटू वी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी कि ये कैपिटल एन हो जाएगा, ये एन स्मॉल वी हो जाएगा। अब हो गया बेटा, एन वी की जगह क्या वैल्यू रख सकती हूँ मैं, ए एल लिख सकती हूँ ना, तो एन इंटू ए एल, यानी कि एन इंटू क्या हो गया, ए एल हो गया, तो मेरी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर क्या आ गई, ए एल एन आ गई। अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं होता, एक बार फिर मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ से इसको देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोला बेटा, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन एन से शो कर दिया, और अपोन में क्या था, वॉल्यूम, तो यानी कि एन बाई वी हो गया ना। अब मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, एन इंटू वी। अब एन इंटू वी क्या आया था मेरा, ए एल आया था, वॉल्यूम नहीं निकाला था हमने, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के क्या आ गए, एन इंटू ए एल एन नहीं आ गया। देखो ये लिख रखा है इसने, ए एल एन, इसे डायरेक्ट करके दिखा रखा है। अगर मैं E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज E है मेरा, तो देन टोटल ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो बता देती हूँ इसका भी फार्मूला खोल के, ये बिल्कुल ध्यान से लिखना। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आए थे तुम्हारे, एन ए एल, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को किससे शो कर देते हैं, ई से, तो एन ए एल ई। और टोटल चार्ज वन यानी कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किससे शो करते हैं हम, क्यू से। मैंने बताया था ना क्यू को, यानी कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू और इक्वल टू किसके होता है, ई के। तो ये वही चीज समझने की है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्यू से शो करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल आया है, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ई से शो करते हैं, एन ए एल ई आ गया। बिल्कुल आपने ऐसे ही खोल के लिखना है, Q इक्वल टू ए एल एन ई, चीज समझ में आनी जरूरी है बेटा। इसके बाद हमने देखा, यानी कि लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी बी अप्लाइड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कोई पोटेंशियल अप्लाइड करवा दी इस पे, तो एंड ऑफ द हेल्प ऑफ बैटरी की सहायता से, पोटेंशियल तो उसकी सहायता से अप्लाई होती है। ठीक है, इसके बाद लिखना तुम, लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंट वी बी अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा लिखना E इक्वल टू वी बाई एल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फार्मूला था हमारा,
किया था ना, dv बाई dx, तो dv v से शो हो गया और x क्या हमारी l है, v बाई l, ये भी चीज आएगी यहाँ से क्लियर। फिर देखो, ड्यू टू दिस फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर विल बिगिन टू ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने क्या बोला था कि टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एज शोन इन फिगर, यानी कि जो हमारे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक्सलरेट होते हैं ना इधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो यानी कि हमारा यानी कि जो vd है, vd की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ वो क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद हमने ले लिया टाइम टेकन फ्री इलेक्ट्रॉन, तो टाइम टेकन टाइम ले लिया, टी का फार्मूला क्या था, टी का टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस को अब यहाँ एल से शो करेंगे और स्पीड को, स्पीड का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी को vd से शो करेंगे, एल अपॉन vd। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए, देखो ये हमें माइंड में सेटअप करना है अभी रिलेशन निकालने के लिए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल रहे हैं हम। तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी फार्मूला था उसको अप्लाई हमने करना है। तो करंट निकाल रहे हैं, तो करंट का फार्मूला क्या था बेटा, Q बाई टी। अब देखो Q बाई, यहाँ से ही दिमाग में डाले ना कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करें, तो करंट का फार्मूला सबसे पहले हमारे माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो उसके लिए मुझे Q भी चाहिए है, ठीक है, और T भी चाहिए, टाइम भी चाहिए है। तो इस सारे रिलेशन को सबसे पहले तो माइंड में यही सेटअप करना कि रिलेशन निकालना, तो Q बाई टी के लिए मुझे Q भी चाहिएगा और T भी चाहिएगा। इसलिए कहीं ये सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा कि Q क्या निकालना है, कैसे निकालना है, तो हम रिलेशन ही करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाल रहे, तो माइंड में डाल लेना Q और T तो हमें निकालना है, और Q T किसकी हेल्प से निकलेंगे वो हमें यहाँ से पता ही चल गया। Q की वैल्यू क्या है, ALNE, और T की L अपॉन VD, तो ये कैंसिल हो जाएगा L से L, और ANE क्या आ गया हमारा, VD, ठीक है। ये फार्मूला आ गया हमारा किसका, करंट का, आ गया बेटा यहाँ से। अब देखो VD इक्वल टू क्या था, म्यू ई, देखो मोबिलिटी में हम करके आए हैं, मोबिलिटी VD म्यू ई। अब देखो यानी कि मैं VD की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, पुट कर दी मैंने, ठीक है। गिव द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग थ्रू, VD इक्वल टू क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला एक, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, E इंटू ई टाउ बाई m। अगर यहाँ पे यानी कि पुट करना चाहो तो आप एक पुटिंग द वैल्यू 5, यानी कि जो हमारी इस वैल्यू में VD की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हो, जिसके हिसाब से क्वेश्चन में जो भी पुट वैल्यू कर रखी है न्यूमेरिकल, उसी के हिसाब से हमें हैंडल करना। इसके हिसाब से यानी कि ये वैल्यू दे रखी है तो इसके हिसाब से सोल्व करना, अगर ये वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू है कहीं, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है बेटा, क्योंकि फार्मूले तो दोनों ही है ना, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ये फार्मूला निकाला, ये भी है, और यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू ई इंटू ई, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ से म्यू की यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं निकाल लूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी फार्मूला है। तो यानी कि दोनों फार्मूले अप्लाई करके बता दिए बेटा। बहुत ध्यान से बिल्कुल क्लियर करना हर चीज को स्टेप बाय स्टेप, कि क्या रिलेशन, किसके बीच में मैं रिलेशन निकाल रही हूँ और किस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे फिर डिस्कस कर लेना।